morning. My name is Aarti Gupta and you're watching my YouTube channel, Education for Kids. Today's topic is from the Footprint, Class 6, SST, and the chapter is When, Where, and How. History maker. The famous Greek historian Herodotus is regarded as the father of history. So, जो father of history है वो है Herodotus. He was the first historian known to collect historical material systematically and arrange them in a well-constructed narrative. तो इनको इसलिए फादर ऑफ हिस्ट्री कहा गया है क्योंकि इन्होंने जो हिस्टोरिकल मटेरियल्स थे उनको सिस्टमैटिकली अरेंज करा था और वेल कंस्ट्रक्ट करा था. Herodotus, his stories, a celebration of the Greek victory over the Persians, was written in the mid-5th century BCE. जो आपका हेरोडस हिस्टोरियंस है वो एक सेलिब्रेशन है ग्रीक विक्ट्री का पर्शियंस पर, और जो ये कब लिखा गया था, mid-5th century BCE में. Study of history. What is history? Study of history. The geography of a place shaped its history. और geography उस जगह की जहाँ पे ये हिस्ट्री हुई है. हिस्ट्री में आपके तीन एलिमेंट्स आते हैं, हिस्ट्री और टाइम, कि हिस्ट्री का टाइम और हिस्ट्री कैसी थी. हाउ एंड व्हाई डू वी स्टडी हिस्ट्री, हम क्यों और कैसे हिस्ट्री पढ़ते हैं, और सोर्सेस क्या हैं हिस्ट्री के. हिस्ट्री एंड टाइम. डेट्स इन हिस्ट्री BC and AD, BCE and CE. आपकी डेट्स होती हैं हिस्ट्री में BC बिफोर क्राइस्ट एंड AD एमिनो डोमिनो and BC is before Christ era and CE is common era. Periodization in history. कैसे पीरियड्स को डिवाइड किया गया. अभी 6th क्लास में एशियन हिस्ट्री है, फिर मेडिवल आएगी एंड देन मॉडर्न हिस्ट्री. Experts and scholars such as archaeologists, historians and so on use sources of history to study our past. जो एक्सपर्ट्स होते हैं और जो स्कॉलर्स होते हैं जैसे आर्कियोलॉजिस्ट, हिस्टोरियन, ट्रैवलर्स, आपकी प्रशातीज, ये सारे के सारे यूज करते हैं सोर्सेज हिस्ट्री की ताकि ये जान पाए कि हमारा पास या चीजें कैसी थी. सोर्सेस दो तरह के हैं, एक है आर्कियोलॉजी सोर्स और दूसरा है लिटरेरी सोर्स. आर्कियोलॉजी सोर्स में आपके मॉन्यूमेंट्स, बिल्डिंग, पेंटिंग्स, कॉइन्स, मैन्यूस्क्रिप्ट्स ये सब आती हैं, और लिटरेरी सोर्स में आपके जितने भी जो रिटन डॉक्यूमेंट्स थे वो सब आते हैं. Before the common era is known as BCE and the common era को हम बोलते हैं CE. 2000 से 1000 BCE, then 999 BCE onwards. फिर हमारा 1 से 1000 CE और फिर 1001 से 2000 CE. This is AD, Anno Domino, and this is BC before Christ. So look at the following picture. The objects shown in the picture are the sources that archaeologists used in the past. Write whether they are archaeological or literary source in the blank boxes. As मैंने आपको बताया है कि जितने भी coins, monuments, building, paintings, sculptures, ये सारे archaeological source होते हैं, और जो भी written documents होते हैं वो literary source होते हैं. You will now be studying history as a subject. In class 6 to 8, you will study Indian history from the earliest times to the present. Read on the develop and understanding of the subject, the significance of history in our day-to-day life, and to know the interconnection between the past and the present. So, हम पढ़ेंगे हिस्ट्री के बारे में, और हम 6 to 8 की क्लास में इंडियन हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे अर्लीस्ट टाइम से आज के प्रेजेंट टाइम में वो है, और हम रीड करेंगे और डेवलप करेंगे अंडरस्टैंडिंग इस सब्जेक्ट के लिए,
और हिस्ट्री की इम्पोर्टेंस अपनी डे टू डे लाइफ में कैसे है और उसको कैसे इंटरकनेक्ट करेंगे हम पास्ट से प्रेजेंट में, इसके बारे में हम पढ़ेंगे. What is history? The history is derived from the Greek word historia, which means inquiry or investigation into the past. तो हिस्ट्री वर्ड हमारा ग्रीक वर्ड से आया है और वो है हिस्टोरिया, जिसका मतलब होता है इंक्वायरी करना या किसी चीज की इन्वेस्टिगेशन करना जो पहले हो चुकी है. हिस्टोरी is the past record of people, place and event. जो हिस्ट्री होती है वो क्या होता है, आपका पास्ट रिकॉर्ड होता है लोगों का, जगहों का और इवेंट्स का. The order of arranging the events that happened first followed by events that happen later is called chronological. So क्या होता है, जो पहले जैसे आप जब बेबी थे तो स्टार्टिंग में आप क्या करते थे, just wait. ओके, जब आप बेबी थे तो आप सबसे पहले क्रॉल करते थे, राइट. उसके बाद आप बड़े हुए तो आपने प्रैम में चलना स्टार्ट करा, फिर आप स्कूल जाना स्टार्ट हुए और फिर उसके बाद हम लोग स्कूल के बाद हम कॉलेज गए, कॉलेज के बाद हमने जॉब करनी स्टार्ट करी. तो ऐसे आपके 5 एलिमेंट्स हुए स्टार्ट, राइट. जो ये 5 एलिमेंट जब स्टार्ट हुए तो ये एक के बाद एक जो लाइन ड्रॉ हुई उसको हमने बोला क्रोनोलॉजिकल. हिस्ट्री अलाउ अस ए चांस टू अंडरस्टैंड हाउ पीपल लिव्ड, ड्रेस्ड, एट एंड फंक्शन मेनी इयर्स अगो. हिस्ट्री हमें बताती है, चांस देती है समझने का कि कैसे लोग रहते थे, कैसे कपड़े पहनते थे, कैसा खाना खाते थे और उनका रहने का तरीका, अलग अलग तरीका कैसा था बहुत सालों पहले. History is not just about kings and nobilities or heroes. It is about humankind and its growth. हिस्ट्री खाली राजाओं के बारे में नहीं है, ना ही हीरोज के बारे में है, जबकि हिस्ट्री क्या है, इंसानियत के बारे में और वो कैसे कैसे ग्रो हुई उसके बारे में. You might feel like asking something, what is history and why should we study it all? Let us read on to learn about importance of history. अब हम सोचते होंगे कि क्यों हम हिस्ट्री के बारे में पढ़ रहे हैं, क्यों जानना चाहते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंस ऑफ हिस्ट्री के बारे में अब हम पढ़ते हैं. Why do we study the past? हम पास्ट के बारे में क्यों पढ़ते हैं? History answers many questions about past. Studying the past is important because we get to know the following. हिस्ट्री हमें बहुत सारी चीजों के आंसर देती है जो हमारे पास्ट में हो चुके हैं, और स्टडी करना पास्ट के बारे में एक इम्पॉर्टेंट है. क्यों? क्योंकि इन चीजों के बारे में हमें पता लगता है. How, when and where our early ancestors appeared. By studying the past, we understand how our ancestors lived, their food habits, about agriculture, irrigation, animal husbandries, and how it led to a more secure and settled life. तो हम हिस्ट्री जब पढ़ते हैं तो हम पढ़ते हैं कैसे, कब, क्यों, कहाँ हमारे एंसेस्टर्स आए, हमारे पूर्वज आए. और हम जब हिस्ट्री के बारे में पढ़ते हैं, हम पास्ट के बारे में समझते हैं, तो हम ये जान पाते हैं कि जो हमारे पूर्वज थे वो कैसे रहते थे, कैसी उनकी खाने की आदत थी, कैसे वो फार्मिंग करते थे, एग्रीकल्चर करते थे, कैसे वो एनिमल्स की हस्बेंड्रीज करते थे, और उनकी लाइफ कैसे ज्यादा सिक्योर और सेटल लाइफ हो गई. पहले नोमैडिक थे, फिर धीरे धीरे जब उन्होंने इरिगेशन करना स्टार्ट करा तो वो एक जगह पे सेटल होने लगे. जब सेटल होने लगे तो वो वहां पर स्टे ऑफ करने लग गए. पहले वो केव्स में रहते थे, इधर उधर घूमते थे, नोमैड्स थे, फिर धीरे धीरे उनकी लाइफ सेटल होने लगी. By studying history, we came to know about many great kings, queens, leaders, as well as ordinary people who have contributed to our culture and civilization. तो हम हिस्ट्री में और भी पढ़ेंगे और हम जानेंगे कि कैसे नए नए राजा आए, नई नई रानियां आई, लीडर्स आए, और
जो ऑर्डिनरी पीपल थे उन्होंने कैसे कंट्रीब्यूट करा हमारे कल्चर्स को और सिविलाइजेशन को बढ़ाने में. Studying history is also necessary to know how scripts evolved and how the languages that we speak have come into being. तो हिस्ट्री में जब हम पढ़ेंगे तो हम जानेंगे कि कैसे मैन्यूस्क्रिप्ट्स आपकी आई, मिनिएचर्स आए और भी बहुत सारी चीजें आई, और जो आज हम लैंग्वेज का यूज कर रहे हैं वो कैसे आया. Many people, such as historians and archaeologists, who specialize in the field of studying the past, help us solve the mysteries of the past. जो लोग historians हैं या archaeologists हैं, उन्होंने क्या करा, वो specialize थे फील्ड को पढ़ने में पास्ट की, और उन्होंने हमारी मिस्ट्री जो रहस्य था उसको सॉल्व करा कि कैसे हम स्टडी करते हैं पास्ट के बारे में. Dates in history. In history, you see dates written as BC or AD. हिस्ट्री में हम तकरीबन डेट्स देखते हैं किसमें लिखी होती है, बीसी में या एडी में. बीसी स्टैंड्स फॉर बिफोर क्राइस्ट और द नंबर ऑफ इयर्स बिफोर द टाइम ऑफ जीसस क्राइस्ट. तो बीसी क्या होता है, बिफोर क्राइस्ट. जब जीसस क्राइस्ट नहीं आए थे धरती पर या उनका जन्म नहीं हुआ था धरती पर, तो उससे पहले वाला टाइम हमारा कहलाता है बिफोर क्राइस्ट. एडी स्टैंड्स फॉर एनो डोमिनी, इन द ईयर ऑफ आवर लॉर्ड. जब जीसस क्राइस्ट हमारे आए या उत्पन्न हुए या पैदा हुए, तो वो वाला जो आपका ईयर है वो किस में कन्वर्ट हो गया, एडी में. The date of birth of Jesus Christ is taken as the reference point, which was more than 2000 years ago. All dates before the birth of Christ are counted backward. जितनी भी डेट्स हैं हमारी जो जीसस क्राइस्ट से पहले की हैं, उनको हम बैकवर्ड काउंटिंग में काउंट करते हैं. The date 650 BC means 2000 plus 650. So that is 2650 years ago. Now, historians use BCE and CE in the place of BC and AD. तो historians जो है वो BCE और CE यूज करते हैं BC और AD की जगह. BCE stands for before common era and CE stands for common era. Dates before the year 1 CE are indicated by the use of BCE. जो डेट हमारी 1 CE है उसको इंडिकेट कैसे करते हैं, 1 BCE. The date in BCE are always counted backward from 0. जो डेट होती है हमारी BCE में वो हमेशा बैकवर्ड काउंटिंग करती है 0 से. This means that 80 BCE comes after 90 BCE. तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो 80 BCE है वो 90 BCE के बाद में आई होगी. Connect to history. You may have noticed the letter C written before a date. For example, the birth year of Gautam Buddha is C.563 BCE. C is the abbreviation or the short form of the Latin word circa. It means approximately. In case of an event for which no exact date is known, historians use circa or C. तो इसका मतलब क्या हो, गौतम बुद्ध के पहले C.563 BCE लिखा हुआ था, तो C हमारा होता है अप्रोक्सीमेटली इस ईयर में वो हुए होंगे. क्यों, क्योंकि उनकी एग्जैक्ट डेट नहीं पता, इसलिए हिस्टोरियन C. मेंशन कर देते हैं अगर उन्हें एग्जैक्ट डेट नहीं पता होती. Period and periodization. Historians have divided the past into two broad periods, prehistory and history. Historians ने हिस्ट्री को दो पार्ट में डिवाइड करा है, प्री हिस्ट्री में और हिस्ट्री में. Prehistory is the long period of human evolution before the invention of writing. The prehistoric
period is that part of the past for which there is no written documents. सो प्री हिस्टोरियंस क्या था, ह्यूमन के एवोल्यूशन का पीरियड था जब तक राइटिंग नहीं की गई थी या जब तक लोगों ने राइटिंग करना नहीं सीखा गया था। और प्री हिस्टोरिक पीरियड में कोई भी रिटन डॉक्यूमेंट नहीं है। Humans at this time were hunter gatherer and therefore did not lead a settled life. As मैंने आपको पहले बताया है कि ह्यूमंस जो थे नोमैडिक थे, वो इधर से उधर घूमते रहते थे, कभी इधर शिकार करते थे, कभी उधर जाके शिकार करते थे, ऐसे वो शिकार करते थे, इसलिए उनकी लाइफ क्या थी, सेटल नहीं थी। To understand prehistory, archaeologists dig deep into the ground and learn about life in the past from archaeological remains they find. These remains could be tools, jewelry, pots, bones, monuments, and buildings. तो प्री हिस्ट्री को समझने के लिए जो आर्कोलॉजिस्ट थे, उन्होंने क्या करा, उन्होंने डिग करा ग्राउंड, ताकि वो और ज्यादा जान पाए प्रीवियस पास्ट के बारे में। और उसमें से क्या मिलता था उन्हें, टूल्स मिलते थे, ज्वेलरी, पॉट्स, बोन्स या मॉन्यूमेंट्स मिलते थे या बिल्डिंग्स मिलती थी। जैसे जैसे वो उनकी स्टडी करते थे वैसे वैसे हमें हिस्ट्री के बारे में ज्यादा पता लगता था। हिस्ट्री is the period of the past that comes after the invention of writing. Therefore, for the historical period there are written documents. तो जो हिस्ट्री है वो क्या था, आपका जब इन्वेंशन हो गया था राइटिंग का, उसके बाद हिस्ट्री आया। और जो हिस्टोरिकल पीरियड है उसके अंदर हमें रिटन डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं, क्योंकि लोगों ने उस समय लिखना सीख लिया था। प्री हिस्ट्री में लोगों को लिखना नहीं आता था और राइटिंग का इन्वेंशन भी नहीं हुआ था। यहाँ पे अगर हम देखें, ये प्री हिस्टोरिक केव पेंटिंग है भीमबेटका में, जो मध्य प्रदेश में है। The earliest writing was in the form of drawings seen in many caves. Later, people wrote on pillars, rocks, palm leaves, clay tablets, and barks of birch tree. तो जैसे जैसे जब राइटिंग आई तो क्या हुआ कि जो लोग थे उन्होंने ड्राइंग करनी स्टार्ट करी केव्स में, और धीरे धीरे लोगों ने पिलर्स पे लिखा, रॉक्स पे लिखा, मेटल्स पे लिखा, कॉइन्स पे लिखा, पाम लीव्स पे लिखा, क्ले टैबलेट्स पे लिखा, और इवन जो छाल होती है ब्रिच ट्री की उसके ऊपर भी लिखा। The historical period is often subdivided by historians into ancient, medieval, and modern period. As I have told you in the starting, जो हिस्ट्री हमारी 3 पार्ट में डिवाइड है, एशियन पीरियड में, मेडिवल पीरियड में और मॉडर्न पीरियड में। How do we study the past? हम कैसे स्टडी करते हैं पास्ट के बारे में? Many experts and scholars, historians, archaeologists, anthropologists, zoologists, geologists, and scientists help us to know about the things that happened long ago. तो ये जितने भी एक्सपर्ट्स और स्कॉलर्स हैं वो क्या करते हैं, हमारी मदद करते हैं ये जानने में कि बहुत टाइम पहले क्या हुआ था। Historians and archaeologists are scholars who study or pass using various sources of history. जो हिस्टोरियंस और आर्कोलॉजिस्ट हैं वो क्या हैं, स्कॉलर्स हैं, जो स्टडी करते हैं पास के बारे में अलग अलग डिफरेंट सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री के द्वारा। Thus, archaeologists excavate site of ancient and medieval civilization and examine the remains of buildings, tools, and other objects and interpret for us. तो आर्कोलॉजिस्ट जो थे वो क्या करते थे, खुदाई करते थे एंशियंट और मेडिवल सिविलाइजेशन की साइट्स की, और एग्जामिन करते थे जो बची हुई बिल्डिंग है, टूल्स हैं और ऑब्जेक्ट्स हैं, और उनको हमें बताते थे कि इससे हमें क्या सीखने को मिला या हिस्ट्री में क्या हुआ था। सोर्सेज ऑफ एंशियंट इंडियन हिस्ट्री। सोर्सेज आपके 2 बताए थे, आर्कोलॉजी सोर्स एंड योर लिटरेरी सोर्स। Sources are clues that help in putting the past together.
We learn about our ancient past from two groups of sources, archaeology and literary. तो सोर्सेस हमारे क्लू होते हैं जिससे हम क्या करते हैं, पास्ट के बारे में जान पाते हैं। और हम जान पाते हैं एशियन पास्ट को दो सोर्सेस से, एक तो आर्कियोलॉजी सोर्स से और दूसरा लिटरेरी सोर्स से। आर्कियोलॉजी सोर्स में आर्टिफैक्ट्स आते हैं, मॉन्यूमेंट्स आते हैं, कॉइन्स आते हैं, इंस्क्रिप्शंस आते हैं। और आपके लिटरेरी सोर्स में रिलीजियस लिटरेचर, सेक्युलर लिटरेचर, बायोग्राफीज, ट्रैवलर्स अकाउंट्स और कोर्ट क्रॉनिकल्स आते हैं। Archaeological source. Archaeological source or material remains of people who lived in the past, such as building, houses, pots and pans, monuments, coins, tools, jewelries, writings on stone walls, and pieces of metal plates and food remains help in reconstructing the past, even in the absence of written documents. Even burial sites are archaeological source. सो आर्कियोलॉजिकल सोर्स या मटेरियल जो रह गए हैं लोगों के जो पास में रहते थे, जैसे बिल्डिंग, हाउसेस, पॉट्स एंड पैन, मॉन्यूमेंट्स उनके, कॉइन्स जो वो यूज करते थे, टूल्स जिससे वो शिकार करते थे या जनरली यूज करते थे, ज्वेलरी, राइटिंग जो स्टोन्स, राइटिंग जब स्टार्ट हो गया था वो स्टोन्स पे, वॉल्स पे, मेटल प्लेट्स पे करते थे, या जो उनका खाना बच गया है उससे हम अपने पास को रिकंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, जबकि हमें कोई भी उससे रिलेटेड रिटन डॉक्यूमेंट नहीं मिला है। और जो ब्यूरियल साइट है जहाँ पे उनको दफनाया जाता था डेड बॉडीज को, वो भी आर्कियोलॉजिकल सोर्स के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट साइट्स हैं। आर्कियोलॉजिकल सोर्स आर डिवाइडेड इनटू द फॉलोइंग। आर्कियोलॉजिकल सोर्स को डिवाइड किया गया है इन चीजों में, इंस्क्रिप्शन एंड एडिक्ट्स में, मॉन्यूमेंट्स में, कॉइन आर्टिफैक्ट्स और अदर चीजों में। इंस्क्रिप्शंस एंड एडिक्ट। Inscriptions are written engraved on pillars, rocks, caves, walls of forts, palaces and temples, and on clay and copper tablets. जो inscriptions हैं वो basically खोद कर लिखा जाता था। तो वो कहाँ का लिखा जाता था, रॉक्स पे, पिलर्स पे, केव्स की वॉल्स पर लिखा जाता था, जो फोर्ट्स की वॉल्स हैं उसके ऊपर लिखा जाता था, पैलेसेस पे लिखा जाता था, और आपके टेम्पल्स पे भी लिखा जाता था, क्ले पे लिखा जाता था और कॉपर की टैबलेट्स पे लिखा जाता था। इंस्क्रिप्शन टेल अस नेम ऑफ किंग, द पीरियड ऑफ रीजन, द एक्सटेंट ऑफ देयर एम्पायर एंड द इम्पोर्टेंट इवेंट दैट टुक प्लेस ड्यूरिंग देयर रीजन। तो इंस्क्रिप्शन से हमें क्या क्या जानने को मिलता था कि यहाँ का राजा कौन था, उसका राज्य क्या था, उसने कहाँ कहाँ अपना एम्पायर को एक्सटेंड करा था, उसके राज्य में या उसमें क्या इम्पोर्टेंट इवेंट्स हुए थे, जैसे किस राज्य ने आक्रमण करा, वो हारा या जीता, या किस कैसे कैसे उसने अपना राज्य फैलाया, ये सारा इंस्क्रिप्शन में मिलता था। They also provide information about the society as well as the religious and cultural practice of people. तो ये जो हमारा इंस्क्रिप्शंस है वो हमें क्या इंफॉर्मेशन देता था, उस सोसाइटी के बारे में, जो और उनके रिलीजन्स क्या थे, कल्चर्स क्या थे, और वो कैसे कैसे कौन कौन से रिलीजन्स को अपनाते थे। Inscriptions are reliable source of history as they come to us in the original form. तो जो इंस्क्रिप्शन है वो रिलायबल सोर्स है, क्योंकि जो ये जब लोगों ने एनग्रेव करा था तब का वो हमें मिलता है, तो हम ये कह सकते हैं कि हाँ ये सच्चा सबूत है। द स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शन इज नोन एज एपिग्राफी। जो स्टडी होती है इंस्क्रिप्शन की, जो लोग इंस्क्रिप्शन की स्टडी करते हैं वो लोग होते हैं एपिग्राफर, और जो स्टडी करते हैं इंस्क्रिप्शन की उसको कहते हैं एपिग्राफी। कनेक्ट टू हिस्ट्री। पेपर वॉज इन्वेंटेड इन चाइना इन c.2 BCE. However, people in the Indian subcontinent continued to use traditional methods such as palm leaves for many centuries. Paper and printing became common only about 2000 years ago. तो हमारा जो पेपर है वो इन्वेंट हो गया था चाइना में c.2 BCE में।
ठीक है, लेकिन जो इंडिया के लोग थे या इंडिया का सब कॉन्टिनेंट था, वो अपने ट्रेडिशनल मेथड पे ब्रिच ऑफ पाम लीव्स पर ही बहुत सालों तक काम करता था, और बाद में पेपर और प्रिंटिंग कॉमन यूज होने लग गए हमारे 200 साल पहले। मॉन्यूमेंट्स, ओल्ड बिल्डिंग ऑफ हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस आर नोन एज मॉन्यूमेंट्स। जो हमारी पुरानी पुरानी बिल्डिंग्स हैं, जैसे ताजमहल, आपका लाल किला, या आपका कुतुब मीनार, ये सारे क्या हैं, ओल्ड बिल्डिंग्स हैं हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस से, और इन्हीं को हम क्या कहते हैं, मॉन्यूमेंट्स। दे गिव इंफॉर्मेशन अबाउट पीपल, देयर सोशल लाइफ, रिलीजियस बिलीफ एंड कल्चर। तो ये इंफॉर्मेशन देते हैं लोगों की, उनकी सोशल लाइफ कैसी थी उसके बारे में बताते हैं, वो कौन से रिलीजन में बिलीव करते थे उसके बारे में बताते हैं, और वहां का कल्चर कैसा था वो बताते हैं। The excavation at Mohenjo-daro, Harappa, and other nearby sites have proved that a great civilization existed in the Indus Valley about 5,000 years ago. तो जो एक्सकवेट हुए हैं, जो डिगिंग प्रोसेस हुआ मोहनजोदाड़ो हड़प्पा सिविलाइजेशन के आसपास, तो उसे पता लगा नियर बाय साइट से कि यहाँ पर बहुत ज्यादा तादाद में लोग रहते थे। कहाँ पर, इंडस वैली के पास 5,000 साल पहले। The ruins of temples, forts, palaces, stupas, and residential complexes are some monuments that make the past interesting. जो टेम्पल्स थे उनको तोड़ दिया गया था, फोर्ट्स को, पैलेसेस को, स्तूपास को, और रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्सेस को। वो खराब हो गए थे, कुछ तोड़ दिए गए थे। वो क्या है, कुछ मॉन्यूमेंट्स हैं जो हमें हमारी जो पास्ट है उसको क्या कर देता है, और इंटरेस्टिंग बना देता है। द स्तूपास एंड द टेम्पल्स बिल्ड बाय अशोका एंड द गुप्ता डायनेस्टी आर इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ हिस्ट्री। जो हमारे जो स्तूपास थे, और जो टेम्पल्स और स्तूपास अशोका के टाइम और गुप्ता डायनेस्टी के टाइम बने थे, वो बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स हैं हिस्ट्रीज के। Coins, artifacts, and other objects. Archaeologists have found a large number of objects such as coins, tools, weapons, pots, statues, seals, paintings, and jewelries belonging to different period of history. तो जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं उनका काम ही ये होता है कि वो डिगिंग करे, और हमारे किसके बारे में बताएं, अलग अलग सोर्सेस के बारे में बताएं, कि कैसे हमें अलग अलग तरह के कॉइन्स मिले हैं, टूल्स मिले हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा चीजें मिली हैं, जिससे हम हिस्ट्री के बारे में और ज्यादा जानकारी मिल पाए। These provide valuable information about culture and civilization of past. और जब ये चीजें मिलती हैं तो उससे हमें पता लगता है कि वहाँ का कल्चर कैसा था, रिलीजन कैसा था, और वहाँ पे लोग कैसे रहते थे। The study of coin is numismatics. जो स्टडी होती है कॉइन्स की उसको कहते हैं numismatic. Coins are important as they help in determining the dates of several dynasties and also tell us about the religious and cultural practice of the people who issued them. तो जो कॉइन्स है उसपे राजा की फोटो हो सकती है, किसी गॉडेस की फोटो हो सकती है, किसी गॉड की फोटो हो सकती है। तो हमें वहां की डायनेस्टी के बारे में पता लगता है, और हमें ये भी पता लगता है कि वो कौन सी रिलीजन को और कल्चर प्रैक्टिस को मानते थे। Coins provide an information on the kinds of metal used in the period. कुछ सिल्वर कॉइन्स यूज होते थे, कुछ कॉपर होते थे, कुछ गोल्ड होते थे, कुछ अलॉय के होते थे। तो ये अलग अलग पीरियड्स में अलग अलग टाइप के कॉइन्स यूज होते थे, और अलग अलग मेटल यूज होता था, तो उसकी भी इंफॉर्मेशन हमें मिलती है। Artifacts means work of art made by humans such as pottery, statues, tools and ornaments. Artifacts क्या होते हैं, वो काम जो इंसानों ने बनाया है, जैसे पॉटरीज मेकिंग, स्टेचूज बनाए गए थे, टूल्स जो वो यूज करते थे, और ऑर्नामेंट्स, ये सब आर्टिफैक्ट्स में आते हैं।
These artifacts also give us lot of information about the cultural life of the people of the past. ये आर्टिफैक्ट्स में हमें बताते हैं कि वो लोग कैसे टूल्स यूज करते थे, स्टोन्स के यूज करते थे, कॉपर के यूज करते थे, या कोई और मेटल के यूज करते थे, वेपन्स, और बाकी जो ऑर्नामेंट्स वो पहनते थे वो कैसे थे या कैसे यूज होते थे, और जो पॉटरीज थी वो कौन से मेटल की बनती थी या आपके क्ले की बनती थी, उससे हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलती है. The specimen of sculpture found at Takshila that belong to the period of Kaniksha throw light on the beauty of Gandhar school of art and its influence on Indian art. जो स्पेसिमेन मिला है स्कल्पचर तक्षशिला में, जो कनिष्का जो राजा था उसके राज्य में तब बना था, और जो गंधार स्कूल आर्ट का है वो उसने बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस करा है इंडियन के आर्ट को. Literary source. Literary source include all kind of literature, long and short, written and oral. The most ancient form of writing was cuneiform. तो जो लिटरेरी सोर्स है उसके अंदर छोटे बड़े रिटन डॉक्यूमेंट, ओरल डॉक्यूमेंट, सारे के सारे जो रिटन चीजें थी वो आती थी. और जो मोस्ट एंशियंट फॉर्म है राइटिंग का, दैट इज क्यूनीफॉर्म. Wedge-shaped markers made on clay tablets. Therefore, human developed different type of scripts. जो wedge-shaped markers थे उनको बनाया गया था clay tablet से, और जिसकी वजह से जो ह्यूमन थे उन्होंने अलग अलग टाइप की स्क्रिप्ट्स को लिखा. People recorded events and memories by hand. These handwritten records are known as manuscripts. They were written on rocks, parchments, palm leaves, bark of birch trees, clay tablets, and later on paper. तो ये जो मॉन्यूमेंट्स थे, जो रिटन डॉक्यूमेंट्स थे, वो मेमोरीज थी जो हैंड रिटन थे, और हैंड रिटन रिकॉर्ड्स को ही हम क्या कहते हैं, मैन्यूस्क्रिप्ट्स. जो रिटन डॉक्यूमेंट्स थे वो रॉक्स पे, लीव्स पर, बाद में पेपर पर भी लिखे जाने लगे. The other form of literary source available to historians are books, religious texts, accounts of foreign travelers and biographies. तो जो हमारे जो लिटरेरी सोर्स हैं जो हिस्टोरियंस को मिले वो मिली किताबें, उनके रिलीजियस टेक्स्ट मिले, जो फॉरेन ट्रैवलर्स थे उन्होंने जब राजा के दरबार में वो जाते थे तो उनके लिए वो प्रशातीज लिखते थे, और कुछ लोगों ने बायोग्राफी भी लिखी है. Even oral history is considered as a record. जो oral history है वो भी records में consider की गई है. Literary source दो तरह के होते हैं, religious and secular. Religious literature. The writing that are religious in context and theme are termed as religious literature. They may be classified into the following. तो जो रिलीजियस लिटरेचर है वो किसके ऊपर लिखे गए होंगे, रिलीजन के ऊपर, इसलिए उनको क्या कहा गया, रिलीजियस लिटरेचर. और ये कौन कौन से हैं, वैदिक लिटरेचर विच कंप्राइजेस द 4 वेदा, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद एंड अथर्ववेद. 2 एपिक्स थे इसमें, रामायण और महाभारत, और गीता और पुराण. दिस इज द माइंड मैप. लिटरेरी सोर्स में आपके रिलीजियस डॉक्यूमेंट्स आते हैं, वेद, उपनिषद, पुराण, त्रिपिटका, और आपके फॉर्म है ये मैन्यूस्क्रिप्ट्स और पार्चमेंट से. आपके लिटरेरी सोर्स में, ओरल सोर्स में आपकी फोक टेल्स, सॉन्ग्स, मिथ्स, ये सब आते हैं जो लोकगीत कहलाते हैं, बेसिकली फोक टेल्स या लोक कथाएं, दैट इज. एंड सेक्युलर रिलीजियस आपके रिलीजन डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से होते हैं. सेक्युलर्स में आपकी बायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी, कोर्ट के क्रॉनिकल्स, और जो ट्रैवलर्स आते थे राजा के दरबार में उसके बारे में बताया है. सेक्युलर लिटरेचर. बुक और टेक्स्ट दैट आर नॉट ऑफ रिलीजियस नेचर आर नोन एज सेक्युलर लिटरेचर. जो बुक और टेक्स्ट जो रिलीजियस नेचर के नहीं थे उनको क्या कहते थे, सेक्युलर लिटरेचर. Books such as कौटिल्य अर्थशास्त्र contain guidelines on how to run a government. जो कौटिल्य का अर्थशास्त्र है उसमें क्या बताया गया है कि कैसे हम गवर्नमेंट को चलाएं.
A number of foreign travelers, Greek, Romans, Chinese, Tibetans, and Arabs visited India from time to time and left valuable accounts about the people, their lifestyle, custom, and tradition. तो जो फॉरेन ट्रैवलर्स थे, बाहर से आते थे, जैसे ग्रीक से, रोम से, चाइनीज से, तिब्बत से, अरब से, और वो भारत में टाइम टू टाइम आते थे और अपने वैल्यूएबल अकाउंट्स वहां के लोगों के ऊपर, डायनेस्टी के ऊपर, उनके लाइफस्टाइल के ऊपर, उनके कस्टम्स के ऊपर, उनके ट्रेडिशन के ऊपर, उनके रिलीजन्स के ऊपर ये सारे बताते थे. Magadha saints, the Greek ambassadors to the court of Chandragupta Maurya, wrote the Indica. जो मेघा सेन थे वो ग्रीक एम्बेसडर थे, जो ग्रीक से आए थे, किसके कोर्ट में? चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में आए थे और उन्होंने लिखा था इंडिका. Similarly, two travelers, Saxon Pahen and Oxenstierna Huitensang, came to India to study Buddhism and wrote about their experience in India. तो ये दो जो चाइना से आए थे वो भी इंडिया आए और उन्होंने इंडिया के बारे में, और वो बुद्धिज्म नालंदा यूनिवर्सिटी में पढ़ने आए थे, और उसके बाद उन्होंने जो एक्सपीरियंस करा उसके बारे में लिखा. Chronicles such as Rajat Rangini of Kalhana give us information about the king of Kashmir from the earliest time to the 12th century. जो कालहाना है, जो कोर्ट क्रॉनिकल है, जो आपके कोर्ट के दस्तावेज हैं, उसके ऊपर लिखी गई थी. कालहाना एक पोएट था, उन्होंने रजत रांगनी लिखी थी जो कश्मीर के राजा हैं उनके ऊपर, कि कैसे अर्लीस्ट टाइम से 12th सेंचुरी तक उन्होंने राज्य करा या कैसे कैसे उनका विस्तार हुआ. Manuscripts called Tala Patras in Sanskrit were written on easily perishable material. Many have been destroyed by insects or natural calamities, but a good number of these manuscripts have survived. Some of these are preserved in temples and monasteries. तो जो मैन्यूस्क्रिप्ट है ताल पात्रा, वो संस्कृत में लिखी गई है और जो किसमें पर्शिएबल मटेरियल पे लिखी गई थी, जो इंसेक्ट्स और नेचुरल कैमिटी की वजह से क्या हो गए, खराब हो गई, लेकिन उसमें से भी अच्छी खासी मैन्यूस्क्रिप्ट बच गई और उनको प्रिजर्व कर दिया गया, बचा के रख दिया गया टेम्पल्स और मोनेस्ट्रीज में. यहाँ पे हम देखेंगे पंच मार्क्स हैं कॉइन्स पे. तो जब राजा अपने कॉइन्स सिल्वर और कॉपर के या टिन के, लेड के, इनके बनाते थे, तो वो वहां पर उन पर कोई भी मार्क लगाते थे अपने राज्य का. उसमें चैरेट होता था, एलिफेंट आ सकता है, सन आ सकता है, माउंटेन, टाइगर, लॉइन, कुछ भी. 14 is alloy used in olden times in manufacturing coins. जो 14 है वो एक अलॉय है जो ओल्डर टाइम्स में यूज होता था कॉइन्स को मैन्युफैक्चर करने में. Oral history. Oral history and other source used by historians. It refers to historical records that are based on the personal experience and opinion of the speaker. For example, folktales, songs, and myths. They are handed down from one generation to another orally or by word of mouth. तो ओरल हिस्ट्री क्या है आपका? बेसिकली जो फोक टेल्स थे, आपके लोकगीत, लोक कथाएं, वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन अपने आप हैंड ओवर हो जाती थी. Geographical location. Geography has played a vital role in shaping the history of the world and India. It determines how a particular area develops. तो जो ज्योग्राफी है उसने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करा हिस्ट्री में वर्ल्ड की और इंडिया की, और उसने बताया कि कैसे एक पर्टिकुलर रीजन डेवलप हुआ. इंडिया एंड इट्स नेबरिंग कंट्री Pakistan, Bangla, Sri Lanka, Nepal, Bhutan are together known as the Indian subcontinent because the combined topography of all these countries almost as vast as the continent. तो यहाँ पे हमें क्या पता लगा कि जो इंडिया है और उसकी नेबरिंग कंट्री है उसको इंडियन सब कॉन्टिनेंट बोलते थे. क्यों? क्योंकि जो उसमें अरेंजमेंट था नेचुरल और फिजिकल एरिया का,
वो क्या था, सारी कंपनी का सारी कंट्रीज का बहुत ज्यादा ऑलमोस्ट वास्ट था. There are numerous rivers, fertile rivers, valleys, high mountain, desert and plain in India. तो बहुत तरह की अलग अलग रिवर्स हैं हमारे भारत में, और वैलीज हैं, बहुत माउंटेन्स हैं, डेजर्ट्स भी हैं, और प्लेन एरिया भी है. In the north, the Himalayas act as a natural barrier, and the rest of the country is surrounded by water on the three sides. That is known as peninsula. और जो हमारे नॉर्थ में हिमालयस हैं, वो एक नेचुरल बैरियर का काम करते हैं, जिससे कोल्ड विंड्स को रोकना और बाकी नेचुरल वेजिटेशंस को प्रॉपर ग्रो करना, ये सारा करते हैं. और इंडिया हम जानते हैं वाटर की थ्री साइड से कवर करता है, सराउंडेड है, और इसलिए इंडिया पेनिनसुलर रीजन भी है. The passes in the Himalayas mountains act as a route, allowing people to undertake journey for trade, battle and travel. जो passes हैं mountains में, वो एक रूट्स की तरह काम करते हैं, जो लोगों को अलाउ करते थे क्या करने में, जर्नी करने में, अपने व्यापार को इधर से उधर करने में, लड़ाइयां करने में, और एक जगह से दूसरी जगह जाने में. Many nations have used sea routes along the coast of India for trade as well as for social and cultural interaction. जितने भी और भारत से रिलेटेड और अलग कंट्रीज थी, उन्होंने क्या करा, सी रूट का इस्तेमाल करा, ताकि वो भारत से क्या कर पाए, व्यापार कर पाए, और उसके सोशल और कल्चर में भी इंटरेक्शन कर पाए. In ancient time, people choose to live near rivers such as Indus, Ganga and Narmada. जो पुराने लोग थे, वो नदियों के पास रहना ज्यादा पसंद करते थे, जैसे गंगा, इंडस और नर्मदा के पास. This was because the river provide water for people need. The land near them was fertile for irrigation, and they also served as a means of transport. तो वो क्यों रहते थे, कोई तो रीजन होगा, ताकि वो वहां से अपनी लैंड को उपजाऊ बना पाए, क्योंकि जो वहां पे जो सॉइल होती है नदी वाली, वो बहुत ज्यादा फर्टाइल होती है, और वो इरिगेशन के यूज में आ सकती थी, और इवन एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए भी नदियों का इस्तेमाल किया जाता था. As you progress in your study, you will understand how the geography of India brought about some of the most significant events in our history. जैसे जैसे हम स्टडी करेंगे या जानेंगे ज्योग्राफी इंडिया के बारे में, वैसे वैसे हमें पता लगेगा कि कैसे ज्योग्राफिकल एरियाज ने भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाया है हिस्ट्री में. दिस इज द पाम लीफ मैन्यूस्क्रिप्ट. जो रिटन डॉक्यूमेंट्स थे, वो ऐसे ब्रिच ऑफ पाम लीफ पर लिखे जाते थे. If you like the way as I'm teaching, so like and do subscribe my channel. Thank you so much.